2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के साथ ही अहिरवाल की सियासत में बहुत बड़ा बदलाव आया है। 2024 के विधानसभा चुनाव के साथ ही दक्षिण हरियाणा की अहिरवाल बेल्ट के 1 दर्जन बड़े नेताओं का सियासी से करियर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। इन नेताओं के लिए 2029 के चुनाव में कोई भी गुंजाइश नजर नहीं आती है और इनकी सियासत के ऊपर फुल स्टॉप लगता हुआ नजर आया है। कौन कौन से नेताओं का सियासी करियर दी एंड के कगार पर पहुंच गया है, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। ...2029 का चुनाव हरियाणा की सियासत में नए चेहरों के बलबूते पर लड़ा जाएगा। लगभग 70% हरियाणा के नेता रिटायर होने की कगार पर आ खड़े हुए हैं। कोई तो लगातार हारों के कारण सियासत के संकट में है, तो काफी नेता उम्र के लिहाज से अब सियासी अंतिम पायदान पर खड़े हुए हैं। यानी 2029 चुनाव में हरियाणा की सभी पार्टियों में नए चेहरों का दबदबा नजर आएगा। नए चेहरों पर पार्टियां दाव खेलेंगी। अब जानते हैं कि हरियाणा में वो अहिरवाल के कौन कौन से नेता हैं जिनकी सियासत का बंटाधार होता हुआ नजर आया है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा की। रामविलास शर्मा हरियाणा के दिग्गज नेताओं में शामिल हैं। हरियाणा में बीजेपी की 2014 में पहली सरकार बनाने में रामविलास शर्मा की सबसे बड़ी भूमिका रही थी, लेकिन वही रामविलास शर्मा 2024 की सियासत में हाशिए पर आ गए हैं। बीजेपी ने उनको टिकट देने के लायक नहीं समझा और यही वजह रही कि महेंद्रगढ़ सीट के ऊपर अब बीजेपी ने नए विधायक के तौर पर नई लीडरशिप कंवर सिंह यादव के तौर पर खड़ी कर दी है। यानी रामविलास शर्मा की सियासत का खात्मा हो गया है। अगले बड़े चेहरे हैं कैप्टन अजय यादव। अजय यादव कांग्रेस के सबसे दिग्गज नेताओं में शामिल हैं। उन्होंने अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए अपनी सियासत को ब्रेक दे दिया था, लेकिन उनको इस बात की उम्मीद थी कि लोकसभा के चुनाव में गुड़गांव सीट पर एक बार फिर से पार्टी उन्हें मौका देगी, लेकिन उनको वो मौका नहीं मिला और भूपेंद्र हुड्डा ने उनकी बजाय राज बब्बर को चुनाव लड़वाकर कैप्टन अजय यादव के सपनों को तार-तार कर दिया। अब 2019 के चुनाव में कैप्टन अजय यादव की चुनाव लड़ने की गुंजाइश बेहद कम नजर आती है, क्योंकि वो उम्र के उस पुड़ा पर पहुंच गए हैं जहां पर कांग्रेस में इनको कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है और कांग्रेस की लीडरशिप भी इन पर भरोसा नहीं कर रही है। वो कांग्रेस से इस्तीफा देकर वापसी कर गए हैं, यानी वो यू टर्न ले गए हैं, लेकिन ऐसा कोई नजारा नजर नहीं आता है जिसमें कैप्टन अजय यादव की सियासत के आगे चलने की कोई गुंजाइश बनी हुई हो। अगले चेहरे हैं राव नरेंद्र सिंह। राव नरेंद्र सिंह 2009 में भूपेंद्र हुड्डा की सरकार बनाने में सबसे अहम किरदार रहे थे। हजका की टिकट पर विधायक बनने के बाद वो लगातार 3 चुनाव हार गए हैं और कहीं न कहीं कुलदीप बिश्नोई की हाय उनको लग गई है और यही वजह है कि दोबारा उन्होंने विधानसभा का मुंह नहीं देखा है। इस बार लगातार तीसरी हार के साथ उनकी सियासत का खात्मा होता हुआ नजर आया है। उनके पड़ोस में ही अनीता यादव भी उसी पायदान पर खड़ी हुई हैं। अनीता यादव को इस बार कांग्रेस में वापसी का फायदा मिला, उनको इनाम भी मिला, इसके जरिए उन्हें टिकट भी मिली, लेकिन जमानत जब्त होने के साथ ही अनीता यादव की सियासत भी खात्मे की श्रेणी में पहुंच गई है। अगले नेता हैं सीताराम। सीताराम 2019 के चुनाव में बीजेपी की टिकट पर अटेली से विधायक बने थे। इस बार बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दी, क्योंकि उनकी जगह पर आरती यादव की एंट्री अटेली में हो गई है। अटेली से विधायक भी बन गई हैं, वो मंत्री भी बन गई हैं। ऐसे में सीताराम की सियासत अब बंद होती हुई नजर आ रही है। अहिरवाल के बड़े नेताओं में ML रंगा भी शामिल हैं, लेकिन वो भी लगातार 3 चुनाव बाउल से हार गए हैं। ऐसे में उनके लिए भी ऐसी कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है जहां पर वो 2029 के चुनाव में दोबारा से टिकट हासिल कर लें, क्योंकि उनकी सियासत 3 हार के साथ ही अब बंदी के कगार पर पहुंच गई है। संजय सिंह बीजेपी के दमदार नेताओं में गिने जाते थे। वो सोहना से विधायक भी बने, वो मंत्री भी बने, लेकिन इस बार उनको सोहना से टिकट नहीं मिली। उनकी बगावत की आशंका से उनको न्यूह से टिकट भी दी गई, लेकिन वो चुनाव हार गए। ऐसे में उनकी सियासत का खात्मा भी होता हुआ नजर आ रहा है। यानी संजय सिंह की सियासत के बचने के कोई आसार नजर नहीं आते हैं। कांग्रेस की सियासत हो, चाहे बीजेपी की सियासत हो, चाहे इनेलो की सियासत हो, सारा का सारा जो चेंज हो गया है और सीन चेंज के चलते ही बड़े बड़े नेताओं की सियासत के ऊपर ताला लगता हुआ नजर आ रहा है। यह भी कह सकते हैं कि जगदीश यादव की सियासत भी खात्मे की कगार पर पहुंच गई है। इस बार कांग्रेस के लिए
सबसे बेहतर हालात थे। जिस हिसाब से कोसली की सीट के ऊपर लोकसभा चुनाव में 1 वोट से दीपेंद्र हुड्डा को लीड मिली थी, उसके बाद ये उम्मीद लगी थी कि जगदीश यादव कांग्रेस के टिकट पर एमएलए बन सकते हैं, लेकिन उनको हार का शिकार होना पड़ा और इस हार के साथ ही उनकी सियासत के ऊपर भी परमानेंट ताला लगा हुआ नजर आ रहा है। रावतजीत सिंह बड़े सियासी घराने यानी कि रामपुरा हाउस के वारिस हैं, जहां एक तरफ उनके भाई की बेटी यानी राव इंद्रजीत की बेटी की सक्सेसफुल एंट्री सियासत में हो गई है, पहली बार में विधायक बनकर और मंत्री बन गई हैं, वहीं पर रावतजीत सिंह की फैमिली के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। उनके लिए एक बार फिर से मायूसी का हालात पैदा हो गए हैं और उनके लिए भी भविष्य में किसी तरह की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। विक्रम ठेकेदार 2014 में बीजेपी के टिकट पर कोसली से विधायक बने थे। इस बार उन्होंने बीजेपी से बगावत करते हुए कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, लेकिन उनका कांग्रेस में जाना भी कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि हुड्डा फैमिली के पैरामीटर पर वो खरे नहीं उतरेंगे। ऐसे में उनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिलेगी और बीजेपी उन्होंने छोड़ दी है। ऐसे में उनकी सियासत का ऊपर भी ताला लगता हुआ नजर आ रहा है। रोहतास खोटाना ऐसे नेता रहे जो लिस्ट घोषित होने से 1 घंटा पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए और टिकट लेकर आ गए। वो भी लगातार दूसरा चुनाव हार गए हैं। 2019 और 2024 में कड़े मुकाबले के बाद रोहतास खोटाना चुनाव हारे हैं, बुजुर्ग हालात में पहुंच चुके हैं। ऐसे में उम्र के लिहाज से उनको भी दोबारा कोई पार्टी टिकट नहीं देगी, यानी कि उनकी सियासत का बस्ता भी बंद हो गया है। राव बहादुर सिंह भी बड़ी उम्मीद के साथ पलटी मारते आए हैं। जहां लोकसभा चुनाव में उन्होंने पलटी मारकर जेजेपी ज्वाइन की थी, वहीं पर विधानसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी में चले गए। उनको इस बात की उम्मीद थी कि महेंद्रगढ़ से उनको टिकट मिल सकती है, लेकिन बीजेपी ने उनके साथ खेला कर दिया और उनकी बजाय उन्होंने दूसरे चेहरे को टिकट दे दी। यही वजह रही कि राव बहादुर सिंह की सियासत भी संकट में पड़ गई है। यानी बीजेपी के जो सारे के सारे नेता हैं जो ट्रैक से उतर गए हैं, वहीं पर कांग्रेस के वो नेता जो लगातार चुनाव हार रहे हैं, सबकी सियासत खतरे में पड़ गई है। उनकी सियासत का दी एंड होता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि अहिरवाल में 2024 में अधिकांश सीटों के ऊपर नए चेहरे मुख्य मुकाबले में नजर आएंगे। आप अहिरवाल के इन 1 दर्जन नेताओं के सियासी भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। अहिरवाल की सियासत में नए चेहरे कौन से पैदा होंगे, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। अहिरवाल की सियासत में रामपुरा हाउस, कैप्टन अजय यादव के परिवार और राव नरेंद्र सिंह के परिवार के अंजाम क्या होंगे, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। अहिरवाल की सियासत में राव इंद्रजीत सिंह का दबदबा कब तक चलेगा, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।